गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 12 जीव विज्ञान। आज हम आप लोगों को टॉपिक रिप्रोडक्शन में दो रिप्रोडक्शन को हम आप लोगों को बता चुके हैं। पहला रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकेंड नंबर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा आज थर्ड की बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी पहला कायिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन और तीसरा नंबर जो है लैंगिक जनन। तो बेटा लैंगिक जनन की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन, ये प्रक्रिया बड़ी ही क्या है जटिल होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये जटिल है, जिसमें जीव शरीर में विशेष प्रकार के जनन अंग होते हैं। यानी कि इस प्रकार के जनन की प्रक्रिया में जो भी एनिमल्स हैं, जीवधारी हैं, इनके शरीर पर विशेष प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जनन अंग होते हैं। और इन जनन अंगों से भिन्न प्रकार की, या ये कह सकते हैं ये सामान्य दैहिक कोशिकाएं होती हैं, और इनसे भिन्न प्रकार की दो कोशिकाओं में संयुग्मन के पश्चात लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इन कोशिकाओं को लैंगिक युग्मक कोशिकाएं कहते हैं। यानी जिन कोशिकाओं के संयुग्मन के द्वारा लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, इसे लैंगिक जनन कोशिका या युग्मक कोशिका कहा जाता है। जबकि शरीर की दैहिक कोशिकाओं में जाति के गुणसूत्र प्रारूप के अनुसार गुणसूत्र डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं, द्विगुणित अवस्था में होते हैं, द्विगुणित और अगुणित। जैसे डिप्लॉयड कंडीशन, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। डिप्लॉयड और हैप्लॉयड इसे कहते हैं द्विगुण प्ररूप, या फिर क्या होता है ये आगुण यानी अगुणित प्ररूप होता है। तो द्विगुणित और अगुणित ये दोनों कंडीशन है। अगर केवल एक युग्मक कोशिका है और ये युग्मक कोशिका अकेली है तो इस कंडीशन को हैप्लॉयड, और जब दो युग्मक कोशिकाएं विभिन्न प्रभेद के यानी मेल और फीमेल, इन विभेद की कोशिकाएं आपस में संयुग्मन करती हैं, तो ऐसी कंडीशन में बनने वाली रचना युग्मक कोशिका यानी युग्मनज कोशिका बनती है। और यह युग्मनज यानी जाइगोट द्विगुणित अवस्था में होता है। तो कहने का मतलब कोशिकाएं प्रमुख जननांगों अर्थात जननों की जनन कोशिकाओं में विशेष प्रकार के अर्धसूत्री मेयोटिक डिवीजन यानी डिवीजन में, जैसे मियोसिस माइटोटिक डिवीजन है, तो इसमें विशेष करके क्या होता है ये अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है। और इस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इन कोशिकाओं का अर्थात युग्मक कोशिकाओं का निर्माण हुआ करता है। इनकी बनने की क्रिया यानी इन युग्मक कोशिकाओं के बनने यानी निर्माण होने की प्रक्रिया को या क्रिया को युग्मक जनन अर्थात गैमिटोजेनेसिस कहा जाता है। यानी दैहिक कोशिकाओं में इन युग्मक कोशिकाओं के बनने की क्रिया को गैमिटोजेनेसिस अर्थात युग्मक जनन कहा जाता है।
और जनन संयुग्मन में भाग लेने वाली दो भिन्न युग्मक कोशिकाएं होती हैं, जिनमें एक नर युग्मक कोशिका और दूसरी मादा युग्मक कोशिकाएं होती हैं। और इनके संयुग्मन के पश्चात ही, जब नर और मादा युग्मक कोशिकाओं का संयुग्मन होता है, इनके संयुग्मन के पश्चात, यानी जैसे ये है फीमेल मान लीजिए और ये है मेल और फीमेल, इन दोनों कोशिकाओं के संयुग्मन से यहाँ पर 2n जो रचना बनती है, कोशिका बनती है, इसे युग्मक यानी युग्मनज यानी जाइगोट कहा जाता है। और इस जाइगोट के माध्यम से ही नई संतान का प्रारंभ होता है, यानी इन दोनों युग्मक कोशिकाओं के संयुग्मन के पश्चात ही नई संतान कोशिका का प्रारंभ होता है, अर्थात जो है नई संतान का जन्म होता है। जनन कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनी युग्मक कोशिकाओं के समजात गुणसूत्रों का बंटवारा असंयोगिक रूप में होता है। फिर भी युग्मनजों के बनने में नर व मादा युग्मकों का संयोगिक होता है, यानी नर और मादा युग्मक कोशिकाओं का संयुग्मन जो होता है ये संयोगिक होता है, जिसके कारण युग्मनजों का जीन प्रारूप यानी इनका जो कैरियोटाइप या जीनोटाइप कोशिकाओं के जीन प्रारूप से भिन्न होता है। तो इस प्रकार यानी विशेष प्रकार की दैहिक कोशिकाएं होती हैं, और दैहिक कोशिकाओं में जब अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया संपन्न होती है, इसके फलस्वरूप ही युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होता है, और युग्मक कोशिकाओं के निर्माण के फलस्वरूप ही इनमें संयुग्मन होता है, और संयुग्मन के फलस्वरूप युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है, और इस जाइगोट के माध्यम से ही नई संतान का प्रारंभ होना, अर्थात नई संतान का जन्म होना ही लैंगिक जनन कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो ये तो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आती है बात की जो है पौधों में और जंतुओं में किस प्रकार से जो है लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। तो सबसे पहले हम पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया को बता रहे हैं कि पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। जैसा कि हमें ज्ञात है कि लगभग 3.5 लाख प्रजातियां पौधों की पाई जाती हैं। इस पृथ्वी पर, इस धरा पर पौधों की लगभग 3.5 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं, और सभी प्रजातियां एक जैसी, एक समान नहीं, सभी में भिन्नता है। हर जाति की हर प्रजातियां क्या होती हैं, अलग अलग। तो इनमें जनन की प्रक्रिया जैसे निम्न कोटि के हैं, बहुकोशिकीय या एक कोशिकीय शैवालों में है। तो शैवालों में जनन की प्रक्रिया 3 प्रकार की होती है, अर्थात इनमें जो शैवालों में जनन संपन्न होता है, लैंगिक जनन, ये 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट नंबर है आइसोगेमस टाइप। आइसोगेमस टाइप, आइसोगेमस टाइप इसे कहते हैं समयुग्मकी प्रकार, और दूसरा नंबर होता है एनआइसोगेमस टाइप।
एन आइसोगेमस टाइप, इसे कहते हैं असमयुग्मजी प्रकार का। और तीसरा नंबर होता है बेटा विषम युग्मजी, विषम युग्म की प्रकार का, अर्थात इसे कहते हैं इस प्रकार के उगेमस टाइप का, उगेमस टाइप। तो ये खास करके जो होता है शैवालों में लैंगिक जनन की क्रिया जो संपन्न होती है वो 3 प्रकार से होती है। फर्स्ट नंबर आइसोगेमस, सेकेंड नंबर एन आइसोगेमस, थर्ड नंबर जो होता है उगेमस। अब इनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इसे आप लोग थोड़ा अच्छे से देखिए और शेयर करिए। धन्यवाद।